नमस्कार, आपका स्वागत है नागपुर हलचल में। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा गया। हिंगनघाट को उद्योग और श्रमिकों के शहर के रूप में जाना जाता है। हिंगनघाट शहर की आबादी करीब 1.5 लाख है। जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है, अतः हिंगनघाट में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मांग की गई है। गडकरी ने मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस समय सांसद रामदास तड़स, विधायक समीर कुणावार आदि मान्यवर उपस्थित थे। उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 3 माजरी स्थित लाभ लक्ष्मी नगर में पानी टैंकर चालकों की मनमानी के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर नागपुर अध्यक्ष नसीम अख्तर के नेतृत्व में OCW के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में टैंकर की कालाबाजारी बंद करने और सुचारू रूप से टैंकर की आपूर्ति करने की मांग की गई, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्याध्यक्ष इरशाद अहमद, सचिव जहांगीर अशरफ, रियाज शेख, हाफिज अब्दुल बासित आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री जैन गौशाला रावलगांव डोरली में स्वर्गीय हरकचंद सावंत सुखा की स्मृति दिन के अवसर पर लीलाबाई सावंत सुखा व पुत्र संजय सावंत सुखा द्वारा महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर पशु वैदिक महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से गौ रक्षा टीकाकरण शिविर का आयोजन कर गौ माताओं को मानसून पूर्व टीकाकरण कराया गया। इस विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर वैशाली बीरेंद्र बांटिया, सारीपुत लांडगे, राम अवतार रावत, दिवेश गिन्नारे आदि सदस्यों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। मानसून शुरू हो गया है और पूरा माहौल खुशनुमा हो गया है। रजनीगंधा के गायकों ने इस खुशनुमा वातावरण को अपनी सुरीली आवाज में और भी सुखद बनाने का काम किया। उन्होंने विभिन्न हिंदी और मराठी गीतों का प्रदर्शन किया। रजनीगंधा म्यूजिक अनलिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम मंजिल अपनी जगह है प्रस्तुत किया गया। प्रशांत मानकर कार्यक्रम के सलाहकार थे, जिसकी कल्पना रजनीगंधा की निदेशक परिणीता माथुरकर ने की थी। मनपा खेल अध्यक्ष प्रमोद तभाने, अशफाक शेख, मृणाल तम्हान, सौरभ वाल्के आदि गायकों ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका, नागपुर और सेवादल महिला महाविद्यालय सक्करदरा नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डिस्क्लोजर वर्सेस नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इस विषय पर हाल ही में ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जूम ऐप और यूट्यूब पर लाइव किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वेबिनार में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद तथा आर्य विद्या सभा के उपाध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा ने किया। राज्य ऊर्जा मंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के मार्गदर्शन में व महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष कुणाल राउत व शहर उपाध्यक्ष इरशाद शेख के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ युवक कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष कुणाल राउत व शहर उपाध्यक्ष इरशाद शेख के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के सदस्यों ने वैशाली नगर के पेट्रोल पंप पर आंदोलन किया। युवक कांग्रेस के सौजन्य से राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसी के साथ लगभग 2 वर्षों से कोरोना काल में 12 रक्तदान शिविरों का आयोजन करने पर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव इरशाद शेख को कोरोना योद्धा का सम्मान शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश सेवादल सह सचिव राजकुमार गेडाम, उपाध्यक्ष नागपुर जिला युवक कांग्रेस सलामत अली आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से शहर के विविध भागों में विश्व जन जागृति दिवस मनाया गया। शिरीष तारे, स्वदेशी जागरण मंच विदर्भ प्रांत के संयोजक तथा धनंजय भिड़े, राष्ट्रीय परिषद सदस्य स्वदेशी जागरण मंच के मार्गदर्शन में महल, बड़कस चौक के समीप तथा गांधी सागर तालाब के पास और हसनबाग में प्लेकार्ड पोस्टर हाथों में लिए हुए कार्यकर्ताओं ने जन जागृति अभियान चलाया तथा पॉम्पलेट वितरित कर विश्व जन जागृति का संदेश आम जनता को दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पखवाड़े के उपलक्ष्य में प्रभाग 9 में रेलवे पार्सल ऑफिस के प्रांगण में चीफ पार्सल सुपरवाइजर शेखर बालेकर, मनोरमा जायसवाल, अध्यक्ष मुकेश गेडाम, नीलेश बुरेवार,
संजय पारपलीवार, महिला अध्यक्ष शांता पंचलवार तथा रुपेश मुदलियार के हाथों वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रेलवे कर्मचारी बबलू बिहारी, अतुल श्रीवास्तव तथा विनोद लाडे का सहयोग मिला। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आम नागरिकों में उपचार के उपायों में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। सिकल सेल रोग माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन से उत्पन्न आनुवांशिक विकार है। हाल ही में डॉक्टर अनीता नाडकर ने ICMR NIIH डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा मड़ईकर तथा मलय मुखर्जी जैसे विशेषज्ञों ने इस संबंध में मार्गदर्शन किया। इन विशेषज्ञों की पहल से दाताला रोड चंद्रपुर पर एक बड़ा सिकल सेल डायग्नोसिस सेंटर दिसंबर 2021 तक बनाने की संकल्पना की जा रही है। तुलसी नगर प्रभाग 5 के अंतर्गत अजगिरे नगर क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी का ठीक से नियोजन न किए जाने के कारण स्थानीय नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही का नतीजा ये हुआ है कि मुख्य सड़क पर बारिश का पानी अक्सर जमा हो जाता है और कई दिनों तक स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारी मात्रा में पानी जमा होने की वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी मंडराता रहता है। हाल ही में नागपुर के सराफा व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सराफा एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में राज्यसभा सदस्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रफुल्ल पटेल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तथा पूर्व राज्य मंत्री रमेश बंग का शॉल पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा सराफा व्यवसाय में कलम 411 से होने वाली दिक्कतों की सविस्तर जानकारी दी गई और समस्याओं को हल करने का आह्वान भी किया गया। सच्चो सतराम दास सेवा मिशन जरीपटका की ओर से हुड़केश्वर स्थित हनुमान मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में अपने मार्गदर्शन में डॉक्टर राम थरवानी ने कहा कि हालांकि प्रशासन द्वारा किए गए व्यापक जनजागरण, स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों के सुरक्षित अंतराल एवं सजग रहने से कोरोना से थोड़ी राहत की सांस अवश्य मिली है, पर सतर्कता की विशेष आवश्यकता है। शिविर में सन फ्लू, MMR, रूबेला, HB HIV, थायराइड सहित अन्य बीमारियों की मरीजों को निःशुल्क वैक्सीन ड्रॉप एवं दवाइयां दी गई। मानकापुर कार्यकर्ताओं द्वारा मानकापुर हनुमान मंदिर में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड पर शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों को इसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना एवं प्रशंसा की है। इस अभियान को सफल बनाने में रितेश शिवपेट, अभय राउत, अनुराग राउत, सुशील शकरे, सुनीता यादव, संगीता जाधव, फरहान शेख, राहुल सरोदे, इन सभी कार्यकर्ताओं का परिश्रम एवं योगदान रहा है। मनपा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने की। बैठक में लोक निर्माण विभाग एवं मनपा के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में स्लम पुनर्वास के तहत आने वाले आवासीय फ्लैटों में नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में क्षेत्र के पूर्व पार्षद मंसूर खान ने जानकारी दी थी। कुछ लाभार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें घर नहीं मिला है। पालक मंत्री ने इसका समाधान निकालने के लिए हाल ही में बैठक बुलाई और समस्या का हल निकालने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन ने नागपुर जिले के सभी जिमों को नियमित अंतराल पर चालू रखने की अनुमति दी है। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने इस संबंध में हाल ही में एक आदेश जारी किया। कोरोना काल में जिले में कुछ पाबंदियां बरकरार है। दुकानों को रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। अब जिम और व्यायाम स्कूल को भी नियमित रूप से खुला रखने की अनुमति दी गई है। फिलहाल तो यह अनुमति 28 जून की अवधि तक है और इस संबंध में नया आदेश शुक्रवार को जारी किया जाएगा। जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग ने योग दिवस के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने वर्चुअल रूप से भाग लिया था। योग प्रशिक्षक डॉक्टर राधिका वजलवार ने आयुष योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक प्रत्याशिकों के साथ योगासन की जानकारी दी। स्वास्थ्य के लिए योग इस वर्ष का नारा है। कोविड महामारी ने लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर दी है। यह कहते हुए कुंभेजकर ने सभी से दैनिक जीवन में योग करने के प्रति जागरूक रहने की अपील की है।
मानसिक स्वास्थ्य कोरोना योद्धा के रूप में मनोवैज्ञानिक और पायनियर साइबर एशिया के मनोवैज्ञानिक महाराष्ट्र के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कृपलानी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद अशोक नेते, चिकित्सा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुघवानी आदि उपस्थित थे। मनोवैज्ञानिक साइबर मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर राकेश कृपलानी को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एवं पुलिस विश्वविद्यालय गुजरात में कोविड के दौरान निडर योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। बीएनसी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पालक मंत्री सहायता कोष के लिए 25 लाख रुपए का चेक जारी किया है। ये चेक पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत को बीएनसी पावर कंपनी के अधिकारी गिरीश चौधरी द्वारा सौंपा गया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि के तहत यह फंडिंग मुहैया कराई गई है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी आदि मान्यवर उपस्थित थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए महा मेट्रो द्वारा स्टेशनों के अंदर और स्टेशनों पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किए गए सुरक्षा उपायों के कारण नागपुर वासियों का मेट्रो सेवा में विश्वास स्थापित हो गया है। नागपुर मेट्रो में यात्रियों की संख्या में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी इस बात का संकेत है। इसी कारण रविवार को ऑरेंज और एक्वा लाइन की संयुक्त यात्री संख्या 13,150 पर पहुंच गई। मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद अधिकारियों ने जताई है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।